हाँ, तो 7th क्लास देखो बेटा, आपके 5वां पार्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसमें मिठाई वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया था हमने अब तक कि मिठाई वाला किस तरह से जब उसके बच्चे, ठीक है, उनके बच्चे मर जाते हैं तो किस तरह से वो दूसरे बच्चों को इतने सस्ते खिलौने देता है। ठीक है, पहले तो वो क्या बेचने आता है, खिलौने बेचने आता है। ठीक है बेटा, और उसके 6 महीने बाद वो क्या बेचने आता है, मुरली बेचने आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बेचने आता है, मिठाइयाँ बेचने आता है। ठीक है, तो जो रोहिणी होती है, चुन्नू मुन्नू की माँ होती है, वो उसकी आवाज़ पहचान जाती है। ठीक है बेटा, तो क्या पूछते हैं उससे कि तुम इतने सस्ते खिलौने और इतनी सस्ती मुरली कैसे बेचते हो। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं वो कि मेरे बेटे थे, मेरे बच्चे थे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं उन बच्चों को सस्ते खिलौने देता हूँ। ठीक है बेटा, तो और वो क्या बताते हैं, क्या बताया गया है ये पाठ में कि दूसरों को यानी व्यक्ति वाणी और व्यवहार के द्वारा भी सुख प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरों से मधुर वाणी में बात करके, उन्हें सुख प्रदान करके, उन्हें खुश रख करके भी एक व्यक्ति खुश रह सकता है। ठीक है बेटा, यही इस पाठ में बताया गया है। अब देखिए बेटा, 2 अंक हमने इसके पढ़ लिए थे। आज कौन सा पढ़ेंगे, आज हम इसका तीसरा अंक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। ठीक है बेटा, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा से मतलब यहाँ कैसे आया है, सौदा से मतलब यहाँ आया है कि पहले तो वो खिलौने जब बेचने आता था तो भी वो सस्ते बेचता था। ठीक है बेटा, उसके बाद में वो मुरली बेचने आया तो अभी वो उनको सस्ती बेच रहा था। ठीक है, तो भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। ठीक है, तो इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर यानी दुखी स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ठीक है बेटा, जब पहले वो खिलौने बेचने आया था तो वो क्या कहता था, गली गली में क्या कहता हुआ घूमता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है बेटा, अब की बार वो क्या बेचने आया था, मुरली बेचने आया था, तो वो क्या बोल रहा था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ठीक है बेटा, रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिकती बातें याद आती रही, यानी स्नेह से युक्त बातें उसकी याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, यानी उसकी स्मृति भी कम होती गई। ठीक है बेटा, फिर 8 मास बाद देखिए, चौथे अंक में क्या बताया गया है, 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद। ठीक है बेटा, 8 मास का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, 8 महीने बाद। ठीक है, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, यानी उनके लंबे कहाँ तक थे, घुटनों तक लंबे थे। ठीक है बेटा, आजानुलंबित का मतलब क्या है, घुटनों तक। ठीक है, तो छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि यानी अपने बालों को वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, ठीक है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखिए बेटा, पहले तो वो कब आया था, खिलौने बेचने आया था, उसके 6 महीने बाद क्या बेचने आया था, मुरली बेचने आया था, फिर उसके 8 महीने बाद क्या बेचने आया था, मिठाई वाला। ठीक है, तो पहले तो वो क्या बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, दोबारा वो क्या बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और जब वो तीसरी बार आया था तो वो क्या बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी क्यों परिचित था, क्योंकि जब उसे बेचने आता था, वो खिलौने और मुरली बेचने जब आता था तो उसकी माँ जो रोहिणी थी वो उसके स्वर को सुनती थी। जब से रोहिणी नीचे उतर आई उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उनकी वृद्ध क्या थी, दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं
उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। अब देखिए बेटा वो क्या बोल रही हैं कि जब उसके पति उसके घर में नहीं थे तो दादी जी को वो वहाँ पर जाने के लिए बोलती हैं। ठीक है, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। ठीक है, दादी क्या बोलती है, उसकी जो चुन्नू मुन्नू की माँ होती है वो दादी से बोलती है, और दादी किससे बोलती है, मिठाई वाले से जा कर के बोलती है। ठीक है, कि ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला क्या आ गया, निकट आ गया, उनके पास में आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं। ठीक है, खट्टी मीठी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार है यानी स्वादिष्ट हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी ये घुलती नहीं है, बच्चे बड़े चाव से यानी बड़ी इच्छा से इन्हें चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। ठीक है, कितने दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की कितनी मिठाई दे रहा था वो, 16 मिठाई दे रहा था। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। ठीक है, वो क्या कितने मांग रही है 1 पैसे की, जो मिठाई वाला है वो तो कितनी दे रहा है, 16 दे रहा है, लेकिन दादी कितनी मांग रही है, 25 मांग रही है। ठीक है बेटा, तो मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। ठीक है, रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। ठीक है, रोहिणी क्या करती है, यानी चुन्नू मुन्नू की जो मम्मी होती है वो क्या कहती है कि दादी ये सस्ती दे रहा है, तुम इसकी मिठाई ले लो, और वो उसको 4 पैसे दे देती है। ठीक है बेटा, मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने क्या कहा था, रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। यानी रोहिणी जो दादी माँ होती है, रोहिणी को पता होता है कि ये पहले भी यहाँ आ चुका है, तो रोहिणी दादी माँ से क्या बोलती है कि दादी माँ आप इस मिठाई वाले से पूछो कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे रहते हो। ठीक है बेटा, तो देखिए दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, यानी रोहिणी चिक्की आड़ से मतलब क्या लिया गया है, उसने घूंघट से लिया गया है, तो उसने घूंघट लगा रखा था, तो पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ भी लेकर के आए थे, यानी उसको शक था, क्योंकि रोहिणी जानती थी कि मिठाई खिलौने भी ये लेकर आता है, मुरली भी ये लेकर के आता है और मिठाई भी ये लेकर के आता है। तो क्या पूछवाती है वो दादी जी से कि तुम मिठाई बेचने आए हो या और भी कोई चीज़ लेकर के यहाँ पर आए थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर के आया था। ठीक है बेटा, जो पहली बार आया था वो तो क्या लेकर के आया था, खिलौने लेकर के आया था, जब दूसरी बार आया था तो क्या लेकर के आया था, मुरली लेकर के आया था, और जब तीसरी बार आया था तो क्या लेकर के आया था, मिठाई लेकर आया था। ठीक है, रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यह खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यह मैं चाहता भी हूँ। अब देखिए बेटा उस क्या बोलती है रोहिणी उससे कि तुम्हें इससे क्या मिलता होगा, यानी मिठाई मुरली ये छोटे मोटे व्यवसाय है, और इन छोटे मोटे व्यवसाय के द्वारा तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते होंगे। परंतु मिठाई वाला क्या बोलता है कि मुझे पैसे तो इससे अधिक नहीं मिलते हैं, पर मुझे संतोष धीरज और ऐसा करके मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ। सो कैसे वह भी बताओ, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें।
उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत क्या हूँ, उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। यानी क्या नहीं होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वो क्या बोलती हैं, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। ठीक है बेटा। तो देखिए अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब देखिए बेटा वो किस तरह से अपनी कहानी बता रहा है रोहिणी को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी प्रसिद्ध आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का क्या था, संसार था। भारी संपत्ति का वैभव था, भीतरी सांसारिक सुख था। यानी उसके बीवी बच्चे भी थे और धन दौलत की भी उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी वो अपनी स्त्री से अत्यधिक प्रेम करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, यानी उसके जो 2 बच्चे थे वो भी बहुत प्यारे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, यानी दादी को भी उसकी बातों को सुनकर क्या हुआ था, बहुत दुख हुआ था। ठीक है बेटा, तो दादी के क्या हुए, प्राण निकाले से भी नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। बच्चों की खोज में ये नहीं है कि वो अपने मरे हुए बच्चों को दोबारा पाने के लिए निकला है, बल्कि वो दूसरे बच्चों को सुख दे करके वो सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है बेटा, दूसरे बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता है, दूसरे बच्चों को सस्ती चीज़ दे करके वो सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है बेटा, तो अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कभी न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं उनके दुख में अपने घर में ही पड़ा रहता तो मैं क्या करता, ऐसे ही गुट गुट करके अपने घर में मर जाता। लेकिन इन बच्चों को मिठाइयाँ दे करके, खिलौने दे करके मैं शांति से मर सकूंगा। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों में वो अपने बच्चों की झलक देखता था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखिए। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आंसुओं से तरह का मतलब क्या है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इस समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। ठीक है बेटा, रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। ठीक है, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। ठीक है बेटा, क्या हुआ था कि इतने में जब रोहिणी उससे बात कर रही थी तो कौन आ गए थे, चुन्नू मुन्नू आ गए थे। तो चुन्नू मुन्नू क्या बोल रहे थे अपनी मम्मी से कि हमें भी मिठाई लेनी है। ठीक है बेटा, तो मिठाई वाले ने उन्होंने क्या कर दिया, कागज़ उठाया और अपनी पेटी में से निकाल करके उन्हें मिठाई दे दी। ठीक है बेटा, तो रोहिणी ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। तो मिठाई वाले ने क्या कहा, मैं अब इन पैसों को नहीं लूँगा। ठीक है बेटा, दादी बोली, अरे अरे नैने अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बेटा, वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसी मधुर स्वर में क्या बोलता है वो, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बेटा, तो पाठ में क्या बताया गया आपके इसमें कि किस तरह से एक जो व्यक्ति होता है वो किस तरह से सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। यानी दूसरों को वो सुख दे करके, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके, दूसरों के साथ मधुर वाणी बोल के, ठीक है, इस प्रकार से वो क्या प्राप्त कर सकता है, सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मिठाई वाले ने की थी। कैसे की थी, क्या बताया इसमें कि मिठाई वाले के क्या थे, 2 बच्चे थे। तो किस तरह से भगवान को क्या करता है कि किस तरह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी बीवी की और उनकी दोनों बच्चों की। तो वो क्या सोचता है कि जो घर है उसमें घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं शांति से मरूं। तो उन्होंने क्या उपाय सोचा कि पहले तो जो नगर है, गांव है, उसमें क्या बेचने के लिए वो गए थे,
खिलौने बेचने के लिए गए थे, तो सस्ते दामों पर वो बच्चों को क्या देते थे, खिलौने देते थे। उसके बाद वो क्या बेचने आए थे, मुरली बेचने आए थे, तो उन्हीं सस्ते दामों पर वो मुरली बेचते थे। ठीक है, उसके 8 महीने बाद वो क्या बेचने आए थे, मिठाई बेचने आए थे। ठीक है, तो मिठाई भी वो उन्हीं सस्ते दामों पर देते थे। तो सस्ते दामों पर दे करके वो किसका अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। ठीक है, बच्चों को खेलते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। वो क्या देखते थे उन बच्चों में, अपने बच्चों की वो झलक देखते थे। ठीक है, यानी उन बच्चों को खुश रह करके, खुश देख करके वो स्वयं भी खुश हो जाते थे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से दूसरों को सुख और वाणी के यानी मधुर वचन बोल करके सुख प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आगे जो प्रश्न उत्तर हैं इसके हम वो कल करेंगे।